हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 2:30 हो रहे हैं और अभी मैं उठ चुका हूँ। तो सबसे पहले गर्म पानी से स्टार्ट करता हूँ। तो अभी पानी गर्म कर लेता हूँ क्योंकि कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ी बहुत सर्दी जुकाम हो रहा था। तो ठंडा पानी पीने की वजह से और ज़्यादा इशू हो सकता था, इसलिए मैं गर्म पानी पी लेता हूँ। तो ये है मेरा गर्म पानी। इसके बाद मैं चलता हूँ और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ। ये है सुबह सुबह 2:30 बजे का बाहर का नज़ारा। देख सकते हैं आप लोग, कोई दिख नहीं रहा है। तो अभी मैं पॉलिटी स्टार्ट करने वाला हूँ बिकॉज़ लाइब्रेरी में मेरा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। तो मैं यहाँ पे आराम से 2 या 3 घंटे आराम से इंडियन पॉलिटी रिवाइज कर सकता हूँ और उसके बाद लाइब्रेरी में अपना वही चीज़ें कंटिन्यू करूँगा। तो देख सकते हैं मैंने इसको काफ़ी बार पढ़ा हुआ है, रिवाइज़ करना है मुझे। तो हर थोड़े थोड़े टाइम पे आपको रिवाइज़ करते रहना है इसको, क्योंकि दोबारा आप जब पढ़ो तो ऐसा ना हो कि आप पूरे भूल चुके हो। बस एक बार पढ़ना इज़ नॉट एन आर्ट, आपको रिवाइज करते रहना है उस चीज़ को, क्योंकि आपको वो भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप उसको इतनी मेहनत से पढ़ते हो। और अगर आप काफ़ी ज़्यादा गैप कर दोगे तो आपको दोबारा उसमें बहुत सारा एफर्ट डालना पड़ेगा। अभी क्या है कि अभी आप थोड़े थोड़े दिन पे उसको रिवाइज़ करते रहोगे तो चीज़ें उतनी आपके माइंड से निकलती नहीं है, तो आपको रिकॉल अच्छा खासा हो जाता है, कंसोलिडेट कर पाते हो उस चीज़ को। तो जब भी आप कुछ पढ़ते हो तो उसके कम से कम 1 वीक के अंदर या 2 वीक के अंदर 1-2 बार और रिवाइज करते रहो, जिससे आपका वो चीज़ें कंसोलिडेट रहे माइंड में। तो अभी आप देख सकते हो मैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को रिवाइज करूँगा। ये 2 चैप्टर रिवाइज करने के बाद मैं अपना आगे का शेड्यूल को फॉलो करूँगा। तो अभी के लिए मैंने 2 चैप्टर रिवाइज किया है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जो इसके बाद का नेक्स्ट चैप्टर है साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिलहाल 2 चैप्टर ही मैंने रिवाइज किया है कंसोलिडेट करने के लिए और अच्छा खासा रिवीजन हो चुका है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है पॉलिटी का, सो इसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज 1-2 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से आ ही जाता है पेपर में। तो अभी का रिवीजन हो चुका है और पहला स्लॉट कंप्लीट कर लिया मैंने और अभी टाइम हो गया 6:15। तो अभी मैं बाहर चलता हूँ, थोड़ा वॉक करके आता हूँ, क्योंकि वॉक बहुत ज़रूरी है। जब भी आप सुबह उठ जाओ तो थोड़ा बाहर निकलो। अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो और सुबह उठ जाते हो तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के बाहर वॉक किया करो, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सकते हो। काफ़ी बेटर रहता है, काफ़ी अच्छा फील आएगा आपको और इससे आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। और पढ़ाई के साथ साथ आपकी हेल्थ अच्छी रहनी बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, डिस्टर्बेंस बहुत होगी। तो पढ़ाई के साथ साथ आप अपने हेल्थ पे भी फोकस रखो। आज मौसम काफ़ी अच्छा है, थोड़ी बारिश हो रही है, सुबह से ही हो रही है। और जब धूप नहीं रहता है तो काफ़ी अच्छा फील होता है, क्योंकि रोज़ रोज़ धूप होता है, चिड़चिड़ा सा लगने लगता है, इरिटेशन होता है। तो मौसम को देख लो, आज तो काफ़ी सुहावना हो रखा है, कहीं घूमने जाने की इच्छा हो रही है, लेकिन टाइम की कमी है तो घूमना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ही थोड़ा इन्जॉय कर लेते हैं और लाइब्रेरी चलते हैं जहाँ पे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये है ओल्ड राजेंद्र नगर। सो चलते हैं लाइब्रेरी। तो अभी सबसे पहले मैं लाइब्रेरी पहुंच के अपना मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री मैंने अपने पिछले वीडियो में भी दिखाया था, मैंने रिवीजन स्टार्ट किया था इसका। तो जब तक मैं कंप्लीट नहीं करूँगा इसको तब तक कोई और बुक नहीं उठाऊँगा।
और इसके साथ 2-3 चीज़ें और भी चलती रहती है। तो साहब मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे गए थे कि आप एक ही सब्जेक्ट या बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ते हो, तो नहीं, ऐसा नहीं है कि 2-3 सब्जेक्ट एक साथ पकड़ते हैं और उसको ख़त्म करने के बाद ही कोई और बुक या कोई और सब्जेक्ट को पिक करते हैं। इससे ये होता है कि आपका फ्लो बना रहता है उस सब्जेक्ट पे, आप उस पर ज़्यादा फोकस कर पाते हो। मुझे कुछ काम से बाहर आना था तो मैं बाहर आ गया हूँ। और ये देख सकते हैं विजन IAS की कोचिंग, बहुत सारी कोचिंग है यहाँ पे। और ये देख सकते हैं नेक्स्ट IAS की कोचिंग। तो यहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर में आपको सारी कोचिंगें मिल जाती है। और भी कोचिंगें मैं दिखाता हूँ आपको, सामने देख सकते हैं बाजीराम की है। एंड यहाँ पे मोस्टली सब है, सामने देख सकते हैं श्री राम IAS एंड देन इधर IAS हब और भी है। मैं आप लोग को और दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको हर एक कोचिंग, बाईजूस की भी जो भी क्लासेस चलते हैं यहाँ पे हैं। और नेक्स्ट चहल एकेडमी, IAS बाबा एंड राव IAS स्टडी सर्कल। तो मैक्सिमम कोचिंग यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो। और शून्य IAS एंड JV IAS। लाइफ में कुछ भी कांस्टेंट रहे या ना रहे, लेकिन टी चाय जो है वो कांस्टेंट रहेगा। कुछ करने के पहले या कुछ करने के बाद चाय चाहिए, अब तो आदत सी बन गई है। और जहाँ हम लोग चाय पीने आते हैं यहाँ काफ़ी क्राउड रहता है और मोस्टली स्टूडेंट ही हैं। मैं दिखाता हूँ अभी आप लोग को। वापस मैं अपनी लाइब्रेरी आ गया हूँ और मुझे सबसे पहले अब न्यूज़पेपर कवर करना था, तो न्यूज़पेपर कवर कर रहा हूँ। और अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो तो पढ़ने की आदत डालो, बिकॉज न्यूज़पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। इससे आपकी कुछ चीज़ें और इम्प्रूव होती है, जैसे आपकी रीडिंग स्किल, आपकी वोकैब। एंड जब आप कोई आर्टिकल एंड एडिटोरियल पढ़ते हो तो वहाँ से आपकी जो एक आंसर लिखने का स्ट्रक्चर जो होता है वो आपको पता चलता है। तो आपका ये चीज़ें आपका जो एग्ज़ाम है उसमें हेल्प कर सकता है। मेंस के एग्ज़ाम में आप किसी चीज़ का आंसर लिखना है तो आपका वो स्ट्रक्चर आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो अगर आप आदत नहीं है आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की तो आप आदत डालो। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कभी भी इसका यूज़ टू नहीं हो पाओगे। तो आप अभी से स्टार्ट करो अगर नहीं पढ़ते हो तो। मैंने कुछ चीज़ें मार्क की है, जैसे SEO फाइट, एंटीवेस्ट डिक्टेटर, क्लैप टैग। ऐसे कुछ आपको सिलेबस पता होना चाहिए जिससे आप उसमें से आइडेंटिफाई कर पाओ कि आपके एग्ज़ाम के लिए इस न्यूज़पेपर में क्या ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो मैंने मार्क किया, जैसे EWS कोटा पे एक आर्टिकल आया हुआ है, इसको भी मैंने मार्क किया, इसको भी मुझे पढ़ना है। तो ऐसे ऐसे चीज़ें और भी हैं, मैंने पूरे न्यूज़पेपर में मार्क कर लिया है कि क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपको सिलेबस आपका पता होना चाहिए। मैंने बहुत बार बोला है सिलेबस आप याद कर लो, नहीं हो रहा है तो याद करो उसको, क्योंकि आप तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपके लिए क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है न्यूज़पेपर में। आप पूरा पढ़ते रहोगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट कर दोगे। तो ऐसे मैंने पूरे न्यूज़पेपर में कवर किया है। जैसे एक और आर्टिकल आया हुआ है इंडिया ग्रोइंग वाटर क्राइसिस पे, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले अपना ये एडिटोरियल ख़त्म करता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था ये, तो मुझे लगता है कि कुछ इसमें से डाटा मिल सकता है इंडिया से भी रिलेटेड। और मे भी अगर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप वहाँ पे ये आर्टिकल के जो भी डाटा है आप वहाँ पे पुट कर सकते हो, तो मे बी आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा। तो दिस इज़ ऑल द गेम। आप कोशिश करते हो, आप मेहनत करते हो कि आप अच्छे से अच्छा मार्क्स ले आ पाओ। तो अगर आप नहीं पढ़ते हो तो पढ़ने की कोशिश करो, और अगर अच्छा कर सकते हो और तो वेल एंड गुड। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, जिससे मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।